हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 जो कि चैप्टर नंबर 6 है न्यू एनसीईआरटी के अंदर। लास्ट लेक्चर जो है उसका पार्ट फर्स्ट जो था, इसके अंदर हमने देखा था कि हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशंस देखी थी। न्यूरॉन जो है जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखी थी। नर्व सेल जो होती है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो कैसे मैसेजेस को या इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो मैसेजेस ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये सारी चीजें देखी थी। आज के लेक्चर में हम बेसिकली ये देखेंगे कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है, ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर नर्व्स कैसी होती है, ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे आज हमें। ठीक है, और इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो क्या काम करता है, रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम आज के लेक्चर में यहाँ पर कवर करने वाले। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ एक्शंस की बात करते हैं। एक्शंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस और इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या होते हैं, सुनिए। ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी जो है वो दिखाती है जब हमारी बॉडी के कंट्रोल में कोई चीजें होती है, कोई एक्शंस ऐसे जो हमारी बॉडी खुद कंट्रोल कर सकती है या हमारी इच्छा अनुसार कोई काम हो रहा है। ठीक है ना, अगर मैं सही बात बोलूं तो हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी से अगर कुछ एक्शंस होते हैं तो उनको वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं लिख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मेरी मसल्स का मूवमेंट हो रहा है, मेरे हाथ का मूवमेंट है, मेरे पांव का मूवमेंट्स है, गर्दन का मूवमेंट है, ये सारे मूवमेंट्स जो होते हैं वो मेरी इच्छा से हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारे एक्शंस जो होते हैं इनको हम वॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। लेकिन कुछ एक्शंस ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे जो कॉन्शियस माइंड जो होता है उसके अंडर कंट्रोल में नहीं होते। ठीक है ना, वो सब कॉन्शियस माइंड जो होता है वो उसको कंट्रोल करता रहता है। तो ऐसे एक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर अंडर विल कंट्रोल में नहीं होते उनको हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। ठीक है, देखिए, वॉलेंट्री एक्शंस आर द एक्शंस दैट डू द कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। फॉर एग्जांपल, राइटिंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, किकिंग अ बॉल, लिफ्टिंग एन ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीजें जो है ये वॉलेंट्री एक्शंस में आती है। जबकि इनवॉलेंट्री एक्शंस में क्या आता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस आर दोज व्हिच अकर्स विदाउट एनी कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हम ये कह सकते हैं, वी कैन से दैट वी आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ विल। यू कैन से दैट दे आर नॉट कंट्रोल ऑफ विल, यानी वो हमारी मर्जी से नहीं हो रहे हैं, वो अपने आप हो रहे हैं, हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्रीदिंग, स्वेटिंग, वर्किंग ऑफ द किडनी एंड द डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। यानी कि ये सारे के सारे एक्शंस जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप चलते हैं, हमारी मर्जी से नहीं होते, हमारी इच्छा से नहीं होते, विल पावर से नहीं होते हमारे। तो देखो कैसे, जैसे बीटिंग ऑफ हार्ट, वो हमारी मर्जी से बीट थोड़ी करता है, हार्ट तो अपने आप बीट करता रहता है। ठीक है, ब्रीदिंग जो होती है वो रेस्पिरेशन जो होता है ना, ठीक है, उसके अंदर हम ब्रीदिंग करते हैं। देखो, इनहेल करना और एक्सहेल करना, एयर को एक्सहेल करना, इनहेल करना, ये प्रोसेसेस जो होती है ये हमारी मर्जी से थोड़ी होती है। अगर हम इनके ऊपर ध्यान ना भी दें तब भी ये प्रोसेस चलेगी। ठीक है, ब्लिंकिंग ऑफ आईज अपने आप होती है। तो ये सारी चीजें जो होती है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस में इंक्लूड की जाती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारी बॉडी के नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है उसका मेन फंक्शन अपनों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमारी बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के सारे एक्शंस जो होते हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, वो कुछ मैसेजेस एक्सेप्ट करता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो एक्शन भी लेता है हमारी बॉडी में। ये सब चीजें आती है। देखो, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर फर्स्ट, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में सीएनएस भी बोलते हैं, एंड द सेकंड वन इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उसको शॉर्ट में पीएनएस भी बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहां पर अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहां होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स जो होते हैं या दो ऑर्गन्स जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। नंबर फर्स्ट ब्रेन एंड द नंबर सेकंड इज अ स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारी बॉडी के एक्सिस पे होता है, एकदम हमारी बॉडी का जो एक्सिस है उस जगह पर है, यानी बॉडी के सेंटर पर है एक तरीके से। तो मैं कह सकता हूं कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, कुछ ब्रांचेस भी रिलीज होती, ब्रांचेस भी निकलती है। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन ब्रांचेस को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। पेरिफेरल का मतलब जो पेरिफेरी की तरफ है, यानी कि जो हाथ में, पांव में, बॉडी के अदर ऑर्गन्स जो है उनसे कनेक्टेड है।
तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन है कैरीज द मैसेज टू एंड फ्रॉम द सीएनएस, यानी कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेजेस को लेकर के जाता है और मैसेजेस जो होते हैं उनको वापस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर के भी आते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर इस जगह पर मैंने टच किया हाथ, मैंने किसी चीज को टच किया तो यहां से एक मैसेज जनरेट होगा और वो मैसेज जो है वो ये ब्रांचेस जो होती है, इन ब्रांचेस को हम नर्व्स भी बोलते हैं। वास्तव में नर्व्स होती क्या है? नर्व्स जो है वो और कुछ भी नहीं है, न्यूरॉन्स जो है उनकी चेन से, न्यूरॉन्स जो है उनकी चेन से और कुछ भी नहीं है नर्व्स जो है। तो यहां से नर्व्स जो होती है वो मैसेज लेकर के जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज गया, स्पाइनल कॉर्ड में उस मैसेज का एनालाइज किया जाता है और एनालाइज करने के बाद में यहां पर दोबारा से मैसेज रीजनरेट किया जाता है कि आपको एक्शन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो उस मैसेज को एनालाइज करती है, अगर जरूरत पड़े तो उस मैसेज को ब्रेन तक भी भेजा जाता है, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो मैसेज जो है वो एनालाइज कर लेगी स्पाइनल कॉर्ड खुद ही। एक तरीके से आप ये समझ सकते हो कि ब्रेन जो है वो मेन हेड है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसका असिस्टेंट है। जब तक असिस्टेंट जो है किसी चीज को हैंडल कर सकता है वो हेड तक किसी चीज को जाने ही नहीं देगा, लेकिन जब असिस्टेंट जो है उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा तो मैसेज जो होगा वो हेड तक पहुंचेगा। एग्जैक्टली यहां पर भी वही है, स्पाइनल कॉर्ड जब चीज हैंडल कर सकता है तो वो ब्रेन तक मैसेज जाने नहीं देगा, अपने लेवल पर खुद ही हैंडल कर लेगा। उसके बाद जब अगर मैसेज जो है वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो ब्रेन तक जाएगा। तो यहां से क्या हुआ, मैसेज गया मान लो स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो दोबारा से मैसेज क्या करती है, क्रिएट करती है और वो मैसेज जो होता है वो हाथ तक दोबारा आता है। तो ये क्या हुआ, ये मैसेज को लेके गए सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज वापस आया। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, दैट कैरीज द मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द सीएनएस। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, ब्रेन जो हमारी बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन है और उसका सिस्टम कह सकता हूं मैं स्पाइनल कॉर्ड। इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, कनेक्ट करता है ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये रहा, साइड वाली जो ब्रांचेस हैं जो नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन ये रहा। तो ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बीच में कौन है, उसके बीच में स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कनेक्ट करने का काम करता है ब्रेन को और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद अगर मैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करूं तो उसमें कौन आता है, नर्व्स आती है ना, नर्व्स आती है जो मैसेजेस को कैरी करती है और वो मैसेजेस किस फॉर्म में होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल इंपल्स का मतलब होता है बहुत ही वीक इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। ठीक है, अब बात सुन तो बात देखते हैं। देखो यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी दो टाइप का होता है, एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम में नर्व्स जो होती है वो उन जगहों पर कनेक्टेड होती है जो हमारी बॉडी के वॉलेंटरी एक्शन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ की मसल्स हैं, मैं अपना हाथ जो है वो मूव करवा पा रहा हूं, मेरी गर्दन जो है उसका मूवमेंट हो पा रहा है, तो यहां पर भी तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग ब्रेन से ही हो रही है ना। लेकिन वो ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही है वो मेरे हाथ में जा रही है, लेकिन वो मेरे अंडर कंट्रोल में है। मैं चाहूं तो अपना हैंड मूव करवा सकता हूं, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसको सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। इट कंट्रोल्स द वॉलेंटरी मसल्स एंड ट्रांसमिट सेंसरी इंफॉर्मेशन टू द सीएनएस। ये वॉलेंटरी मसल्स जो होती है उसको कंट्रोल करता है और जो सेंसर्स होते हैं हमारी बॉडी के, सेंसर्स देखे थे ना अपनों ने, ठीक है ना, आईज हो गई, ठीक है ना, स्किन हो गई, सेंसर्स जो होते हैं यहां से मैसेज को कैरी करके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर जाते हैं, वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स इनवॉलेंटरी फंक्शंस। इनवॉलेंटरी फंक्शंस अभी देखे थे अपनों ने जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होते, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होते। ठीक है, इसके भी दो टाइप्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर ऐसी नर्व्स इंक्लूड की जाती हैं जो हमारी बॉडी ऑर्गन्स को एक्टिवेट करती है ज्यादा फंक्शनिंग के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को काम डाउन यानी रिलैक्स कर देता है। तो देखो क्या होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, क्या होता है, अराउजेस द बॉडी एक्सपांड एनर्जी, यानी कि बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ाता है और ऑर्गन्स जो होता है उनकी फंक्शनिंग तेज कर देता है। एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम द बॉडी एंड कंजर्व द मेंटेन एनर्जी, यानी कि वो क्या करता है, वो बॉडी को रिलैक्स करता है, एनर्जी जो होता है वो कंजर्व करवाता है। ठीक है, इन दोनों के आगे कुछ इफेक्ट्स भी पड़ेंगे अपने। ये है नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का। नर्वस सिस्टम में फिर से बता देता हूं, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आती है,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, कुछ नर्व्स आती है। नर्व्स का मेन फंक्शन क्या होता है, कैरी करना मैसेजेस को, ठीक है ना, वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरे के लेके जाती है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं हमारी वॉलंटरी मसल्स के साथ, ठीक है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो भी आगे दो तरीके का होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो होता है हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शनिंग तेज करवाता है, जिसके कारण बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं तेज काम करने लगते हैं और एनर्जी खर्च होती है बहुत ज्यादा। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, उनको रिलैक्स करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, देखिए द फर्स्ट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम सीएनएस बोलते हैं। The central nervous system is composed of brain and spinal cord. ठीक, ब्रेन क्या होता है देखो, the brain controls all the functions in the human body. It is surrounded by a skull or cranium. यानी हमारा बॉडी के अंदर जो सबसे मेन कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है ना, वो है ब्रेन, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ठीक है। अगर इसको कोई भी नुकसान पहुंचेगा तो हमारी बॉडी जो है उसकी सारी फंक्शनिंग बिगड़ जाएगी। इसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो हमारा जो ब्रेन होता है वो एक बोनी स्ट्रक्चर जो होती है उससे कवर्ड रहता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, उसको हम स्कल और क्रेनियम कहते हैं। इट इज सराउंडेड बाय स्कल और क्रेनियम। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज फील्ड बिटवीन द स्कल एंड द ब्रेन, और ब्रेन और स्कल के बीच में एक लिक्विड भी भरा होता है जिसको हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने ब्रेन बनाया, अगर मैं ब्रेन बनाता हूं इस जगह पर, ये ब्रेन है हमारी बॉडी का, और बाहर की तरफ यहां पर ये स्कल है, तो इस स्कल के बीच में और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होगा, एक लिक्विड फील्ड अप होगा, उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। आगे मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि जो स्कल होता है और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है, ठीक है ना, इस जगह पर क्या होती है, तीन और लेयर्स होती है जिनको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। ये भी प्रोटेक्शन का ही काम करती है। तो वास्तव में पता है क्या, ब्रेन जो होता है वो 4 लेयर से कवर्ड होता है। नंबर फर्स्ट स्कल, और उसके नीचे 3 क्रेनियल मेनिंजेस होती है, उनका नाम होता है पाया मैटर, एरेक्नॉइड एंड ड्यूरा मैटर। ये 3 क्रेनियल मेनिंजेस होती है। उसके बाद जो होता है वो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। और इन मेनिंजेस के बीच में, क्रेनियल मेनिंजेस के बीच में एक सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो होता है वो फिल्ड अप होता है, वो भरा हुआ होता है। देखिए, द क्रेनियम and cerebrospinal fluid protect the brain from external shocks. The human brain has 3 parts. The forebrain का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है cerebrum. आगे बताऊंगा देखो। The second one is midbrain and the third is hindbrain. ये 3 पार्ट्स होते हैं ह्यूमन ब्रेन के, उनको डिटेल में देखेंगे आगे। देखिए, ये तो था ब्रेन का एक तरीके से देखा जाए तो इंट्रोडक्शन, ठीक है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आता है, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो एक, मैं ये कह सकता हूं कि ब्रेन जो होता है उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करता है, और जैसे ब्रेन के फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मैसेजेस को एक्सेप्ट करता है, उनको एनालाइज करता है, और उन मैसेजेस के बेस पर दोबारा से एक्शंस जो होते हैं वो जनरेट करता है, ठीक है। सेकेंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अपने देखा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंप्रेसेस the cranial and spinal nerves. ध्यान से सुना, cranial and spinal nerves. मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारा जो ब्रेन होता है उससे कुछ ब्रांचेस निकलती है, स्पाइनल कॉर्ड से कुछ ब्रांचेस निकलती है, उनको नर्व्स बोलते हैं। ब्रेन से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो ब्रांचेस जो होते हैं वो हमारे फेस के अलग अलग पार्ट्स में जाती हैं और उनको कंट्रोल करती हैं। वहीं अगर मैं बात करूं जो पीछे की तरफ से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वहां से जो ब्रांचेस निकलती हैं वो हमारी बॉडी के लोअर पार्ट्स को कंट्रोल करती हैं। तो जो ब्रेन से निकलती है उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। There are the 12 pairs of the cranial nerves. Cranial nerves कितनी होती है? 12 pairs में होती है। And the cranial nerves come out to the brain and go to the organs in the head region. ठीक है? There are 31 pairs of the spinal nerves. कितनी होती है? 31 pairs होती है spinal nerves, and the spinal nerves come out of the spinal cord and go to the organs which are below the head region. Head region से नीचे जितने भी organs होते हैं वो सब उनको कंट्रोल करती है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हो गया। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम क्या होता है देखो, द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इज कंप्रेस्ड ऑफ द चेन ऑफ नर्व गैंग्लियंस। गैंग्लियंस जो होते हैं वो छोटे छोटे नोड्स होते हैं या छोटे छोटे गुच्छे कह सकता हूं मैं नर्व सेल्स के, एंड देन रन्स अलोंग द स्पाइनल कॉर्ड।
जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो होता है उसके अंदर क्या होता है, कुछ नर्व्स होती हैं और वो नर्व्स जो होती हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के सहारे यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ साथ चलती हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पर ब्रेन है और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड निकला है, ये स्पाइनल कॉर्ड निकली है और स्पाइनल कॉर्ड के साथ में ही क्या होगा, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम वाली जो नर्व्स हैं वो निकलेंगी, ये निकलती है, ठीक है। इट कंट्रोल्स द इनवॉलंटरी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है। द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द नंबर फर्स्ट इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द नंबर सेकंड इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अभी पढ़ा था सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, वो बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की एक्टिविटी बढ़ा देता है और एनर्जी जो होती है वो ज्यादा खर्च होती है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, उसको काम डाउन करता है। देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के पार्ट है। ऑटोनोमस का मतलब जो हमारे अंडर कंट्रोल में नहीं होंगे, वॉलंटरी एक्शंस नहीं, इनवॉलंटरी एक्शंस है वो, है ना। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है उसकी बात करते हैं। दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम identifies the activity of an organ as per the need. For example, during running, the body has increased demand of oxygen. This is fulfilled by an increased breathing rate and increased heart rate. The sympathetic nervous system increases the breathing rate and heart rate in this case. सुनो क्या है, हम दौड़ रहे हैं, ठीक है, रनिंग चल रही है। जब रनिंग चलेगी तो हमारी बॉडी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी क्यों, क्योंकि एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है, हम दौड़ रहे हैं तो एनर्जी खर्च होगी, ऑब्वियसली जरूरत से ज्यादा खर्च होगी, तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ जाती है। जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है तो क्या करें, ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करो जल्दी जल्दी बॉडी में। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन होता है हार्ट, तो हार्ट जो होता है उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, तो हार्ट जो है उसकी बीटिंग बढ़ जाएगी, ठीक है, हार्ट की बीटिंग बढ़ जाएगी। इसी के साथ साथ ऑक्सीजन अगर हमें ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन को इनटेक करने के लिए ब्रीदिंग रेट जो है वो भी बढ़ जाएगी, हम तेज तेज सांसें लेंगे, हमारी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है वो जल्दी जल्दी होने लगेगी। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, ये सारी चीजें रिलेटेड है कि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा है तो उसको फुलफिल करना है। ये सारा सिस्टम, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाना, हार्ट बीट बढ़ जाना, ये सब किसके कंट्रोल में होता है, दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है सब। एंड इसका ठीक उल्टा काम करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस पार्ट ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम स्लोज डाउन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन एंड thus हैज अ calming इफेक्ट, यानी calming इफेक्ट, रिलैक्स मोड में लेके आता है, ठीक है। ड्यूरिंग स्लीप द ब्रीदिंग रेट एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एज कंपैरेटिवली, हार्ट रेट जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, ब्रीदिंग रेट भी कम हो जाती है जब हम सो रहे होते हैं। दिस इज फैसिलिटेटेड बाय द parasympathetic nervous system. It can be said that the parasympathetic nervous system helps to the conservation of energy. मतलब वहां पर हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस स्लो हो रही है, इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, है ना। The structure of brain, मेन स्ट्रक्चर ब्रेन की देखिए। ब्रेन जो होता है वो हमारी बॉडी का कंट्रोलिंग ऑर्गन है, ठीक है। ये ब्रेन की स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे है, देखो अगर कोई इंसान जो है वो इस पोजीशन में खड़ा है और उसके ब्रेन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया जाए, वैसे मैं यूं खड़ा हूं, मेरे ब्रेन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन काट दिया जाए, हाफ पार्ट अलग कर दिया जाए, तो हाफ पार्ट अंदर से कैसे दिखेगा, वो स्ट्रक्चर जो है वो यहां दिखाई गई है, ठीक है। हमारे ब्रेन का ये साइड व्यू है, ठीक है ना, फ्रंट व्यू नहीं है, साइड व्यू है, यहां साइड व्यू है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले ब्रेन के तीन पार्ट्स देखते हैं। नंबर फर्स्ट फोर ब्रेन, नंबर सेकंड मिड ब्रेन एंड द नंबर थर्ड इज हाइंड ब्रेन। द फर्स्ट फोर ब्रेन जो होता है ये कौन सा पार्ट है, फोर ब्रेन आपको सबसे बड़ा पार्ट दिख रहा होगा ब्रेन का, ये वाला पार्ट पूरा जो है दैट इज फोर ब्रेन, दैट इज फोर ब्रेन। और इसका सबसे बड़ा पार्ट जो होता है वो होता है सेरिब्रम। फोर ब्रेन का पार्ट है ये पूरा, सेरिब्रम कहते हैं इसको। और ब्रेन जो होता है वो कवर्ड रहता है एक बोनी स्ट्रक्चर से, दैट इज कॉल्ड क्रेनियम। ये देखो क्रेनियम, ये यहां, ये क्रेनियम इसको कवर किए हुए है, क्रेनियम, ठीक है। उसके बाद जो आपको ये मिड पॉइंट दिख रहा है, दैट मिड पार्ट इज कॉल्ड मिड ब्रेन। ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा जो है वो फोर ब्रेन, मिड वाला पार्ट जो है वो मिड ब्रेन है, ये एकदम सेंटर में दिख रहा है, दैट इज मिड ब्रेन, ठीक है। और जो ये नीचे वाला लोअर पोर्शन होता है
इसको मैं अलग पेन से बता देता हूं आपको। जो लोअर पोर्शन है ये वाला, दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। ये हाइंड ब्रेन है, इतना पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो फोरब्रेन हो गया, फोरब्रेन का पार्ट हो गया क्या, सेरिब्रम, इट इज कवर्ड फ्रॉम द क्रेनियम और स्कल। ये हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बाद जो हाइंड ब्रेन आता है, हाइंड ब्रेन जो होता है वो क्या है, देखो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट यहाँ पर क्या है, पॉन्स, उसके नीचे होता है मेडुला, इसका पूरा नाम होता है मेडुला ऑब्लोगेटा, और यहां पर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है, यहां पे देखो यू ऐसे स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सेरिबेलम। आप कंफ्यूज मत होना, ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेरिब्रम है और नीचे वाला पार्ट सेरिबेलम है। ये तीनों पोर्शंस जो होते हैं वो मिला करके हाइंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। फोर ब्रेन का एक और पार्ट होता है, ये फोर ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे एक छोटी सी ग्लैंड होती है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी फंक्शनिंग बताऊंगा मैं आगे, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसकी फंक्शनिंग आएगी। तो ये ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन का पार्ट सेरिब्रम, मिड ब्रेन यहाँ सेंटर वाला पार्ट मिड ब्रेन, और सेंटर पार्ट से नीचे वाला लोअर पार्ट जो होता है दैट इज कॉल्ड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन आल्सो हैव 3 सब पार्ट्स, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। इन सबके अलग अलग काम होता है, क्या क्या काम होता है देखिए वो आगे देखते हैं, ठीक है। देन ह्यूमन ब्रेन, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो द ह्यूमन ब्रेन इज हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन मेनली कंपोज्ड ऑफ नर्व्स। मेनली क्या होता है, वो नर्व से मिलकर बना होता है, या नर्व टिश्यू जो होता है उससे मिलकर बना होता है। आपको पता है नर्वस टिश्यू जो होता है उसके अंदर क्या होती है, नर्व सेल्स होती है। दिस टिश्यू इज हाईली फोल्डेड एंड एकोमोडेट टू लार्ज सरफेस एरिया इन अ लेस स्पेस। यानी कि हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा फोल्डेड होता है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक बात बोलूं, मैं आपको एक जेली दूं और उसको बोलूं एक छोटे से डब्बे में आप उसको पैक कर दो, तो आप क्या करोगे, उस जेली को यूं पैक करने लगोगे तो उस जेली में फोल्ड्स आ जाएंगे ना। वैसे ही हमारा ब्रेन जो होता है, अगर मैं उसको यूं ओपन करूं ना तो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन उसको एकदम कॉम्पैक्ट करके एकदम डाला गया है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, इस कारण से क्या होता है, वो ब्रेन जो है उसके अंदर कई सारे फोल्ड्स हैं, ठीक है। The brain is covered by the 3-layered system of membranes that are called meninges. मैंने कहा था ना कि क्रेनियम और ब्रेन के बीच में 3 meninges भी होती है, that are called cranial meninges. Cerebrospinal fluid is filled between these meninges. The cerebrospinal fluid, CSF जो है वो cerebrospinal fluid का short form है, provides the cushion the brain against the mechanical shocks. तो cerebrospinal fluid जो होता है वो shock absorber की तरह काम करता है. Furthermore, the protection of human brain can be divided into 3 regions of the forebrain, midbrain and the hindbrain. That forebrain is composed of the cerebrum, ठीक है, ये cerebrum इसका एक पार्ट होता है. Midbrain, it is composed of relay neurons. Relay neurons क्या होते हैं पता है आपको? Relay neurons जो होते हैं वो ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेजेस को क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं. वो खुद मैसेज जनरेट नहीं करते. देखो वो कहीं से मैसेज एक्सेप्ट करते हैं और आगे उनको ट्रांसफर करते हैं. मतलब एक तरीके से देखा जाए ना, आपने रिले रेस देखी होगी. रिले रेस क्या होता है आपने देखा होगा कि हाथ में कोई भी एक पर्सन जो होता है वो एक रॉड पकड़ता है, ठीक है ना. तो यहां से मान लो 10 मीटर दूर तक एक जना जो है वो दौड़ा और आगे उसका फ्रेंड खड़ा है 10 मीटर में, तो वो रॉड उसको दे देगा. फिर उसके आगे 10 मीटर वो दूसरा बंदा जो है वो दौड़ेगा और उसके बाद में वो तीसरे बंदे को देगा वो रॉड और वो पकड़ के भागेगा. ये रिले रेस होती है. तो इसमें क्या किया, एक जने ने रॉड ली और सामने वाले को दी. एग्जैक्टली क्या होता है, जो मिड ब्रेन होता है वो खुद कोई मैसेज जनरेट तो नहीं करता, लेकिन जो मैसेज एक्सेप्ट करता है, ठीक है, नीचे बॉडी से अगर कोई मैसेज आ रहा है तो उसको एक्सेप्ट करेगा और बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में यानी कि फोर ब्रेन वाले पार्ट में कहीं अगर मैसेज को भेजना है तो वहां भेजेगा उसको. तो ये रिले न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है. एंड द नंबर 3rd इज हाइंड ब्रेन. इट इज कंपोज्ड ऑफ द सेरिबेलम, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोगेटा. ये 3 पार्ट्स होते हैं हाइंड ब्रेन के. देखिए अगर मैं सेरिब्रम की बात करूं, सेरिब्रम जो होता है, द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन. सेरिब्रम जो होता है वो लार्जेस्ट पार्ट है. अभी अभी देखा था आपने, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, ठीक है. इट इज डिवाइडेड इनटू 2 हेमिस्फेयर्स एंड कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. आपको पता है ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये है सेरिब्रम. ये सेरिब्रम है, ठीक है. ये एक्चुअली रियल इमेज है किसी ब्रेन की. ये ब्रेन कैसे दिखाया गया है, ये लोअर साइड से, ये वाला पार्ट.
ये वाला पार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज सेरिब्रम, और ये छोटा सा पार्ट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट इज सेरिबेलम। ठीक है, तो हम इस वाले पार्ट की बात करेंगे। आपको ये वाला पार्ट जो है क्या वो दो हाफ्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है? ये दो हाफ्स में डिवाइडेड दिखाई दे रहा है, तो ये जो दोनों हाफ्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स एक ग्रूव्स से अलग रहते हैं, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल फीचर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी होते हैं जो आपस में इन दोनों को कनेक्ट रखते हैं, ये न्यूरॉन्स होते हैं। और ये वाले जो पार्ट होता है इसको हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, इससे की हेल्प से ये जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये सेरिबेलम है जो हाइंड ब्रेन का पार्ट है, और उसके नीचे से यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकल रही है। ठीक है, फंक्शंस ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम के फंक्शंस क्या है? सबसे बड़ा पार्ट है, तो सारे फंक्शंस जो होते हैं, जो मेन फंक्शंस होते हैं ना, वो सेरिब्रम के होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी मोटर एक्शंस। ठीक है, वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मोटर एक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी बॉडी को क्या करना है, कोई मूवमेंट दिखानी है, ठीक है, मेरे को ऐसे हाथ की मूवमेंट दिखानी है, कुछ भी दिखाना है, गर्दन की मूवमेंट दिखानी है, चलना है, वो सब यहाँ से कंट्रोल होगा। इट इज द साइट ऑफ सेंसरी प्रेसिपिटेशंस एंड लाइक द ऑडिटरी प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, अगर कहीं पर भी कान जो है, जैसे कान है, वो सुनने का काम करता है, तो यहाँ से मैसेज कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में जाता है? ब्रेन वाले पार्ट में जाता है, सेरिब्रम वाले पार्ट में जाता है। आइज है, आइज देखने का काम करती है, यहाँ से मैसेज ब्रेन में जाएगा, कहाँ से जाएगा? ठीक है ना, आंख से जाएगा, और कहाँ जाएगा? सेरिब्रम में जाएगा। तो ये सब चीजें जो है उनको कंट्रोल करने का काम भी ये करता है। इट इज द सीट ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, लर्निंग, इंटेलिजेंस, ठीक है, राइटिंग और टॉकिंग, ये सारी चीजें जो होती है वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी में। ठीक, नंबर सेकंड, हाइपोथैलेमस इसका पार्ट है। देखो, हाइपोथैलेमस इज द लाइज एट द बेस ऑफ सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? सेरिब्रम के बेस पे होता है। इट कंट्रोल्स द स्लीप एंड वेक साइकिल, यानी कि स्लीपिंग साइकिल जो होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिरेडियन रिदम भी बोलते हैं इसको, ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द अर्ज ऑफ ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वो ईटिंग, ड्रिंकिंग यानी थ्रस्ट, हंगर, इन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने का काम भी हाइपोथैलेमस करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये हाइंड ब्रेन की बात, मिड ब्रेन जो होता है उसकी फंक्शनिंग अपनों ने देख ली। मिड ब्रेन की फंक्शनिंग अपनों ने देख ली कि मिड ब्रेन जो होता है वो क्या काम करता है, वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। यहां पर आएगा हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो होता है सबसे लोअर पार्ट होता है ब्रेन का, और उसके तीन पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स एंड मेड्यूला। सेरिबेलम जो होता है हम उसकी बात करते हैं। सेरिबेलम जो होता है वो किस जगह पर होता है? अभी अपनों ने पीछे वाली स्लाइड में देखा था, ये पार्ट जो है वो सेरिबेलम, ये वाला पार्ट, पूरा पार्ट सेरिबेलम है। कभी कभी हम बोल देते हैं ना, या पीछे जोर से नहीं मारना चाहिए, यहाँ पर छोटा दिमाग होता है, ये एक्चुअली सेरिबेलम की बात करते हैं। ठीक है ना, ये हमारी बॉडी के अंदर जो कंट्रोलिंग का काम होता है, बॉडी के पोस्चर कंट्रोल करना, ठीक है, बॉडी जो है वो बैलेंस स्टेज में रहे। अब मैं खड़ा हूं तो मैं बैलेंसिंग में हूं, ठीक है ना, तो ये सब सेरिबेलम जो होता है वो कंट्रोल करता है। देखिए, सेरिबेलम लाइज बिलो द सेरिब्रम एट द बैक ऑफ द होल स्ट्रक्चर, यानी कि ये सेरिब्रम जो है उसके ठीक पीछे लगा होता है। अपने ने अभी पोजीशन देखी है उसकी। कोऑर्डिनेट्स द मोटर फंक्शंस व्हेन यू आर द राइडिंग योर बाइसिकल, द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर पैडलिंग एंड द स्टीयरिंग कंट्रोल अचीव टू द सेरिबेलम। मैं दौड़ रहा हूं, बस बाइसाइकिल चला रहा हूं, तो मेरे पांव के बीच में और मेरे स्टेयर्स जो होते हैं, मेरा जो हैंडल है, उन दोनों के बीच में जो भी कंट्रोलिंग होगी वो ये सेरिबेलम जो होगा वो कंट्रोल करेगा। इट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड बैलेंस, बॉडी का पोस्चर और बैलेंस को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द प्रिसीजन एंड द वॉलंटरी एक्शंस, ये कई सारे वॉलंटरी एक्शंस जो होता है उनको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे चलिए, नंबर सेकंड इज मेड्यूला। सेकंड पार्ट मेड्यूला, फर्स्ट था सेरिबेलम, किसका था? हाइंड ब्रेन का पार्ट। देखिए मेड्यूला, मेड्यूला फॉर्म्स द ब्रेन स्टेम। मेड्यूला जो होता है उसको ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ब्रेन के स्टेम का काम करता है। जैसे एक होता है ना, एक बड़ा सा पेड़ है, वो स्टेम के ऊपर लगा हुआ है, तो एग्जैक्टली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो सेरिब्रम वाला पार्ट है वो इसके ऊपर लगा होता है, मेड्यूला के ऊपर, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम।
along with the pons, और किसके साथ मिलकर के वो बनाते हैं? pons और मेड्यूला जो होता है वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं. इट लाइज एट द बेस ऑफ द ब्रेन एंड कंटिन्यूस इनटू द स्पाइनल कॉर्ड. यहां पर क्या होगा? मेड्यूला जो होता है वो क्या करता है? ब्रेन के एकदम लोअर पार्ट में होता है, ठीक है, बेस पार्ट में होता है, और यहीं से क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. मेड्यूला से ही स्पाइनल कॉर्ड निकलती है. द मेड्यूला कंट्रोल्स द वेरियस इनवॉलंटरी फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन एक्सेट्रा. इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस. तो बॉडी के अंदर जो इनवॉलंटरी एक्शंस कंट्रोल किए जाते हैं वो मेड्यूला से होते हैं. फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो गया, सैल्वेशन हो गया, वॉमिटिंग होगी, ठीक है, सलाइवेशन बोल सकते हैं. सलाइवेशन मतलब सलाइवरी ग्लैंड्स एक्टिव होना, वो सब चीजें जो है वो मेड्यूला से कंट्रोल की जाती है. एंड द नंबर थर्ड इज pons. इट रिलीज इंपल्सेस बिटवीन द लोअर cerebellum एंड स्पाइनल कॉर्ड. ये भी क्या करता है? ये रिले न्यूरॉन्स रखता है. रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं आपको पता है? रिले न्यूरॉन्स जो होते हैं मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करते हैं. तो इट रिलीज इंपल्सेस बिटवीन द लोअर सेरिब्रल एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो लोअर सेरिब्रलम और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है उनके बीच में वो मैसेजेस को ट्रांसफर करवाने का काम करता है. एंड द हायर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम एंड मिड ब्रेन ऑल्सो. और यही होता है जो मैसेजेस को क्या करता है? आगे मिड ब्रेन तक भेजता है. आप देख सकते हो यहां पर इस तरह पर सबसे पहले क्या होगा? यहां पर क्या होगा? जो मैसेज आएगा वो कहां जाएगा? मेडुला में जाएगा. फिर कहां जाएगा? पॉन्स में जाएगा. पॉन्स से होते हुए कहां जाएगा? मिड ब्रेन में जाएगा. और मिड ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि मुझे फोर ब्रेन के कौन से पार्ट में उस मैसेज को भेजना है अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन. जैसे मान लो ये आगे वाला पार्ट जो होता है वो हमारी मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है. ये फ्रंट वाला लोअर पार्ट जो होता है वो हमारी टॉकिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है. यहाँ पर पीछे वाला पार्ट जो होता है वो हमारी आईज जो होती है, विजन जो होता है, उससे रिलेटेड होता है. तो ये डिसाइड करेगा मिड ब्रेन कि हमें कहां भेजना है उस मैसेज, ठीक है ना. तो शुरुआत में कहां से जाता है? स्पाइनल कॉर्ड होती है. स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जो आता है पहले आता है मेडुला तक, मेडुला से आता है पॉन्स तक, और पॉन्स मिड ब्रेन को भेजता है और मिड ब्रेन आगे मैसेज को ट्रांसफर करता है. तो पॉन्स ने किया क्या? पॉन्स ने मैसेज को एक्सेप्ट किया और मैसेज को आगे सेंड किया, ट्रांसफर किया, ठीक है. मिड ब्रेन ऑल्सो रेगुलेट रेस्पिरेशन, यानी कि ये ऑल्सो ये रेगुलेट भी करता है रेस्पिरेशन को, ठीक है. देन स्पाइनल कॉर्ड की हम बात करते हैं. स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स एक्शन एंड कंडक्ट्स द मैसेजेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन. यानी कि जरूरत पड़ने पर बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को मैसेज भेज भी सकता है, ठीक है. वो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करने का काम जो होता है वो क्या करता है? ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो करता है. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? पहले ये बताओ कि आपने बता तो दिया कंट्रोल करता है. रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? हम उसकी बात करेंगे. अब रिफ्लेक्स एक्शन देखिए, कई बार ये चीजें हुई है अपने साथ, ठीक है. जैसे कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर टच होते सडनली हमारा हाथ हट जाता है, ठीक है ना. कोई जो लोहे की तीखी चीज जो होती है अगर उसके ऊपर पांव पड़ जाए तो सडनली पांव जो होता है वो हट जाएगा. ये सडन एक्शन जो है उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं. ये हमारी बॉडी के अंदर इनवॉलंटरी एक्शन होता है जो कंट्रोल करती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना. स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है इस रिफ्लेक्स एक्शन को. ये जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना इतना ज्यादा फास्ट होता है कि हमें सोचने का भी टाइम नहीं मिलता. देख लो गर्म ऑब्जेक्ट पर जब हाथ पड़ता है तो हम सोचते नहीं, उससे पहले हाथ हट भी जाता है अपने आप, ठीक है ना. तो ये बहुत फास्ट होते हैं. देखो, रिफ्लेक्स एक्शन इज अ स्पेशल केस ऑफ इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ इनवॉलंटरी ऑर्गन्स, ठीक है. When a voluntary organ is the vicinity of the sudden danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself. यानी क्या होता है? कभी कभी कुछ वॉलंटरी एक्शंस जो होते हैं या वॉलंटरी ऑर्गन्स जो होते हैं जब वो डेंजर में होता है तो वहां पर एक मैसेज जनरेट होता है जो स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. स्पाइनल कॉर्ड पर जाने के बाद एक ऐसा एक्शन होता है कि खुद को बचाने के लिए वो अपना हाथ जो होता है या पांव जो होता है या जो भी ऑर्गन होता है उसको मूव अवे कर देता है. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away your hand at a jerk. jerk का मतलब झटके से हटा देना. All of this happens in a flash and our hand is saved from the imminent injury. यानी कि ये suddenly ये काम होता है और हमारा हाथ जो होता है वो चोट से या इंजरी से बच जाता है. तो ये कैसे कंट्रोल होता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल देखो, मान लो इस जगह पर हमने टच किया, ये गर्म, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, गर्म था, टच किया, तो यहाँ पर सेंसर्स जो होते हैं ना, यहाँ पर क्या होता है? पेन रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन के ऊपर. वो क्या करते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ से जो नर्व्स निकलती है वो नर्व्स एक मैसेज को लेकर के जाती है. कहां तक लेकर जाती है? स्पाइनल कॉर्ड, यहां तक लेकर के जाती है. स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है. कैसे लगा है? जैसे स्पाइनल कॉर्ड है ऐसे
अब मैंने उसको काट दिया और उसको काट करके देखा है, ये ऐसे स्पाइनल कॉर्ड है, मैंने इसको यूं कर दिया, हॉरिजॉन्टली कट कर दिया और इसको यूं देख रहा हूं, तो कुछ स्पाइनल कॉर्ड ऐसे दिखाई देता है। स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शन है, यहां से कुछ सेंसरी नर्व्स जो होती हैं वो लेकर के जाती है उस मैसेजेस को, कहां? स्पाइनल कॉर्ड तक। स्पाइनल कॉर्ड तक ये मैसेज गया और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है, कुछ कुछ रिले न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम इंटरन्यूरॉन्स भी बोलते हैं। वो क्या करते हैं, उस मैसेज को एनालाइज करते हैं कि भैया ये कैसा है, ये जो मैसेज आया है वो कैसा है, ये मैसेज जो आया है वो उसको एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद उनको पता चलता है कि भैया ये मैसेज जो आया है ना वो तो इंजरी का है। हो सकता है अगर कुछ देर तक यहाँ पर हाथ रहा तो हाथ को इंजरी हो सकती है। वो सडनली क्या करते हैं, वापस से मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं और ये मैसेज को वापस लाने वाला होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ले जाने वाला होता है सेंसरी न्यूरॉन जो किसी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेकर के गया। देखो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से हाथ तक या कोई ऑर्गन तक वापस से मैसेज लेकर के आएगा। तो यहां पर लेकर के आया और उसने मसल्स को क्या किया, एक मैसेज दिया और तो मसल्स के अंदर मूवमेंट और हमारा हाथ सडनली हट गया। देन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड विथड्रॉज अ पार्ट बीइंग स्टिमुलेटेड, यानी कि सडनली क्या हुआ, मसल्स तक जैसे ही मैसेज आया तो मसल्स ने अपना हाथ हटा लिया, मसल्स ने एक्शन लिया और हमारा हाथ जो है वो सडनली हट गया, तो हमारा हाथ जो है वो इंजरी से बच गया ना। ये था इनवॉलंटरी एक्शंस का एक स्पेशल टाइप, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। ये जो पाथ दिख रहा है तुम्हें, ये पाथ दिख रहा है, पहले सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज लेकर के गए, फिर यहाँ रिले न्यूरॉन्स ने वापस मैसेज जनरेट किया, वो मैसेज जो है वो मोटर न्यूरॉन्स वापस हमारे ऑर्गन तक लेकर के आए। ये जो पाथ होता है ना, इस पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। देखिए एक डायग्राम और दिखाया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने इस जगह पर मान लो यहाँ पर तीखी जो है वो पिन जो है वो चुभा दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, रिसेप्टर्स हैं, कुछ रिसेप्टर्स हैं, उन रिसेप्टर्स ने उसको फील किया और यहां से एक मैसेज जो है वो जनरेट किया। ये मैसेज गया कहां तक, स्पाइनल कॉर्ड तक गया। ये रिले न्यूरॉन ने वापस मैसेज जनरेट किया, उसको एनालाइज किया और वापस मैसेज जनरेट किया। यहां से वापस मैसेज जो है वो जाएगा और हमारी बॉडी के कहां जाएगा, मसल्स तक जाएगा। मसल्स तक जाकर के जैसे ही उसने एक्शन लिया, हमारी मसल्स जो होगी वो कॉन्ट्रैक्ट हुई और हमारा हाथ जो होगा वो सडनली हट जाएगा। ये पाथ रहता है, ये पाथ रहता है। तो आपको पता है ये सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स अलग अलग होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर जो सेंसरी मैसेजेस होते हैं वो अलग रास्ते से जाते हैं और जो वापस आते हैं मोटर जो मैसेजेस होते हैं वो अलग होते हैं। दोनों का अलग अलग रास्ता है, ये अलग जगह पर काम करते हैं, ये अलग जगह पर काम। देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, द पाथ थ्रू द विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व्ड इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स आर्क। The following chart shows the follow signal और रिफ्लेक्शन आर्क। एक चार्ट देखो, सबसे पहले रिसेप्टर्स जो है वो आए, फिर उनसे सेंसरी न्यूरॉन में मैसेज गया, सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो उसको कहां लेकर के गए, स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर गए जहां पर रिले न्यूरॉन्स थे। रिले न्यूरॉन्स ने वापस से मैसेज जनरेट किया तो मोटर न्यूरॉन जो है वहां से इफेक्टर यानी मसल्स तक आए, यानी जिस हाथ के अंदर वो चीज जो है वहां पर एक्शन लिया जाना है तो उस इफेक्टर ऑर्गन की मसल्स तक मैसेज पहुंचाया जाएगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी और वो हट जाएगा हाथ के वहां से। रिसेप्टर्स इज द ऑर्गन दैट कम्स टू द डेंजर जोन। रिसेप्टर वो ऑर्गन होता है जो डेंजर जोन में होता है। द सेंसरी न्यूरॉन्स पिक अ सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू द रिले न्यूरॉन। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड, करेक्ट। Spinal cord sends signals to the effector via a motor neuron. The effector comes into the action and moves the receptor away from the danger. ठीक है, ये पोर्शन। Then the reflect arc passes at the level of spinal cord and the signals involved in reflex action do not travel up to the brain. यानी जो भी रिफ्लेक्स एक्शन के जो सिग्नल्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है ओनली एंड ओनली कौन, हमारी बॉडी का स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये ब्रेन तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते ब्रेन तक? दैट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व द मोर टाइम। अगर मैसेज ब्रेन तक जाएगा फिर ब्रेन उसको समझेगा और वापस मैसेज भेजेगा तो दूरी ज्यादा हो जाएगी ना, ब्रेन तक जाने में ज्यादा टाइम लगेगा। स्पाइनल कॉर्ड तो नीचे है, यहां से मैसेज आएगा तो कम टाइम लगेगा, ब्रेन तक मैसेज जाएगा फिर ब्रेन उसको समझेगा फिर वापस मैसेज सेंड करेगा, इतने में ज्यादा टाइम लगेगा ना। इसी कारण से हमारी बॉडी इतना भी नहीं चाहती कि ब्रेन तक भी जाए, इतना ज्यादा टाइम भी उस समय हम नहीं ले सकते, क्योंकि सवाल हमारी इंजरी का है, हमारे हाथ, हमारे पांव या हमारे कोई भी बॉडी ऑर्गन के डैमेज का है, तो हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते।
तो स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो कहता है मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, ब्रेन तक भेजने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा टाइम लगेगा उसमें। ऑल्दो every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled the level of spinal cord. अदर सारे जो इंपॉर्टेंट जो सिग्नल्स होते हैं या फंक्शंस जो होते हैं वो ब्रेन कंट्रोल करता है, लेकिन मेनली स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या होता है देखो। द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड बलून, एक्ट्स एज अ शॉक एब्जॉर्बर, इट इज एनक्लोज्ड इन द क्रेनियम दैट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेन बॉक्स। मैंने बताया था क्रेनियम जो होता है वो एक बोनी स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्रेनियल मेनिंजेस होती है, फिर उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फिल्ड अप होता है, इस कारण से हमारा ब्रेन जो होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। द स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है सुनिएगा, वर्टिब्रल कॉलम जो होती है जिसको हम आम भाषा में बैकबोन कहते हैं, बैकबोन क्या होती है सुनो। ये देखते हैं, मान लीजिए हमारा ब्रेन है और इस ब्रेन के लोअर पार्ट से, इस जगह से ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो निकल रही है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नर्व्स है का ग्रुप है, इसको भी तो प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि नर्व्स अगर डैमेज हो गई तो नर्व्स जो होती है ये नर्व्स दोबारा नहीं बन सकती, इसको प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा ब्रेन जो होता है उसके ऊपर तो हमें स्कल मिल जाता है, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर मिल जाती है स्कल, लेकिन जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बैकबोन होती है। जो हमारी बैकबोन होती है वो ये छोटे छोटे बोन से मिलकर बनी होती है, उनको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं। ये वर्टिब्रीज से मिलकर बनी होती है, ये वर्टिब्रीज होती है और ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो सही बताऊं तो स्पाइनल कॉर्ड कहाँ होता है, हमारी बैकबोन के अंदर होता है। हमारी बैकबोन जो होती है ना, ये बैकबोन जो होती है इसमें छोटे छोटे कैसे ऐसे वर्टिब्रीज लगे होते हैं, यू 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 वर्टिब्रीज लगे होते हैं ऐसे, और इसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड गई हुई होती है। तो ये वर्टिब्री है, ये क्या है, छोटे छोटे बोन्स है जिनको वर्टिब्री बोलते हैं, ये बैकबोन बनाते हैं और इसके अंदर की तरफ यूं प्रोटेक्टेड रहती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। फॉर एग्जांपल ये मैंने जो पेन है, इस पेन को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर इस जगह पर देखो दोनों हाथ बना दिए। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए छोटे छोटे बोन्स होते हैं, इनको हम वर्टिब्रीज बोलते हैं और ये वर्टिब्रीज जो होती हैं वो टोटल मिला करके बैकबोन बनाती है। ठीक है, तो यहां पर कंप्लीट होता है हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम, ब्रेन की स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स एक्शंस। ठीक है, अगर आपको आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद विंसम इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू।